एक बार बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे, तो वो सूत जी से पूछने लगे कि गुरुवर, मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएं। इसके करने से क्या फल होता है और इसके करने से क्या नुकसान होता है। तो सूत जी बताने लगे कि एक बार एक राजा था जिसका नाम वैखानस था। तो वह बहुत पूजा पाठ किया करता था और भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन उसने एक बार द्वादशी युक्त 10वीं युक्त व्रत 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रख लिया। तो जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे नरकों में डाला गया। वह नरक में बहुत दुख झेलता रहा, बहुत दुखी रहा, बहुत परेशान रहा। तो एक दिन उस वैखानस राजा ने अपने बेटे को स्वप्न में बताया कि मैं नरक में बहुत यातनाएं सहन कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरे मोक्ष को दिलाने के लिए कुछ करो, तुम कोई उपाय करो। तो राजा के बेटे ने अपने राज्य से बड़े बड़े ज्योतिषी ब्राह्मणों को, विधि पंडितों को बुलाया और उनसे अपने पिता का स्वप्न बताया। तो सभी ऋषियों ने बताया कि एक ऋषि हैं जिनका नाम पर्वत ऋषि है, आप उनके पास जाएं और वो आपको बताएंगे, उनके मुक्ति का साधन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्हें ये कष्ट क्यों मिला। राजा का पुत्र राजा पर्वत ऋषि के पास गया और उसने अपने पिता का वह स्वप्न जाकर बताया कि मेरे पिता मुझे स्वप्न में दिखे और उन्होंने बताया कि मैं पर्वत पर नरक में बहुत यातनाएं झेल रहा हूँ, बहुत दुख पा रहा हूँ और मैं इतना पूजा पाठ करता था, फिर मेरी पूजा मेरे काम क्यों नहीं आई। तो पर्वत ऋषि ने ध्यान लगाकर उनके पुत्र को बताया कि तुम्हारे पिता ने 10वीं युक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए उन्हें वह पाप के भागी हो गए और उन्हें यह दुख मिल रहा है। इसलिए कभी भी 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस 10वीं युक्त एकादशी का व्रत संतों को रखना चाहिए और द्वादशी युक्त व्रत गृहस्थों को और वैश्य समाज को रखना चाहिए। तो उस राजा ने उन राजा को बताया कि तुम्हारे पिता ने 10वीं युक्त व्रत रखा था, इसलिए दुख पाया। तो उस लड़के ने उसका उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने उस लड़के को बताया कि यदि तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत द्वादशी युक्त एकादशी में अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपके पिता को नरकों से मोक्ष मिलेगा और वो स्वर्ग को जाएंगे। तब उस लड़के ने द्वादशी युक्त मोक्षदा एकादशी, जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका व्रत रखा तो उनके पिता को नरकों से मोक्ष मिला। और उनके पिता जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि बेटे, मैं तेरी वजह से ही स्वर्ग में आया हूँ, अब मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो मित्रों, मैं बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वह पापों के भागी होते हैं। अब वह पाप नरक में जाते हैं और वह केवल संतों के लिए ही होती है। और द्वादशी युक्त एकादशी चाहे बेला में ब्रह्म मुहूर्त में यदि एक क्षण की भी है तो भी हम उस द्वादशी में व्रत रखेंगे और त्रयोदशी में ही हम खोल लेंगे। तो इस तरह हमें व्रत रखना चाहिए और सवेरे सबसे पहले उठना चाहिए, नहा धोकर घर साफ करना चाहिए
और चरणामृत से भगवान को नहलाना चाहिए, भगवान को साफ वस्त्र पहनाने चाहिए और अपने आप भी साफ वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान को सबको तिलक लगाना चाहिए, पंचामृत बनाना चाहिए, भोग बनाना चाहिए और तुलसा का पत्र आप एक दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं और अपने हाथ में उस व्रत का संकल्प लें। अपने हाथ में सुपारी, पान, फूल और चावल की जगह तिल और दक्षिणा हाथ में लेकर आप संकल्प करें कि मैं भगवान के निमित्त, मैं अपने पितृ, जो आपके पितृ कोई मर गए हैं, जिनको लगता है आपको कि उनका मोक्ष नहीं हुआ होगा और आपको कोई दुख महसूस होता है, तो बहुत से लोग जल के मरते हैं और सुसाइड्स करते हैं और एक्सीडेंट से, ऐसी आत्माओं के लिए तो विशेष करना चाहिए कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई बहन या जो भी एक्सीडेंट में या किसी में आग जलने से मरा है, जैसे भी मोक्ष जिसका नहीं हुआ, उसको उसका नाम लेकर, ध्यान लेकर के मैं उसके निमित्त ये व्रत रख रहा हूँ और भगवान उसे मोक्ष को प्राप्त मोक्ष दे। और यह कह के आज दिन, जो भी दिन है, जैसे आज कल शुक्र का दिन है कि आज मैं शुक्र के दिन, कल को आपको यह व्रत नहीं रखना है। आपको व्रत जो गृहस्थी है, आपको व्रत परसों 23 तारीख में रखना है, 24 तारीख में इसका पारण करना है। 7:30 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे तक आप इसका पारण कर लेना हर हालत में, क्योंकि अगर पूजा, जिस तरह से पूजा व्रत करने का विधान है, इसी तरह से व्रत खोलने का भी विधान है। आपको समय के रहते ही व्रत खोलना चाहिए, व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और व्रत में एक दिन पहले, दशमी के दिन से ही चावल, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए और धरती पे सोना चाहिए। और शनि और व्रत के दिन भी पृथ्वी पे सोना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए और फलाहार करना चाहिए। फलाहार में कोटू का आटा आप ले सकते हैं, आलू खा सकते हैं और भगवान के आगे संकल्प करें और वो संकल्प छोड़ दें, ये कह के कि मैं उसके निमित्त व्रत रख रहा हूँ, और बाद में उस संकल्प के पैसे पंडित जी को दे आएँ और कथा बड़े नियम से और बड़े उससे सुने। और फिर वह राजा जब मुक्त हो गया तो वो आसमान से फूल बरसे और उसे लड़के को आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत विधि विधान से रखें। तुलसा जी का पत्ता एक दिन पहले तोड़ लें आसन के, और जब आप पूजा शुरू करें 3 बार आचमन लें और भगवान के ऊपर जल छिड़कें, पवित्रीकरण करें, जिससे कि सब जितना सामान है पवित्र हो जाए और जिस आसन पे बैठे हैं उस पर कोई और ना बैठता हो। आप अपने पूजा का आसन हमेशा अलग रखें और जब पूजा करके उठें तो आसन के नीचे 1 चम्मच जल ज़रूर छोड़ें और उस जल को अपने माथे से लगाएं और आसन को फिर पानी के ऊपर डाल दें। और इस तरह से आपको पूजा मिलेगी। और आपका आसन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका पहना हुआ कपड़ा ज़मीन में नहीं छूना चाहिए। कपड़ा ज़मीन में छूने से आपको पूजा प्राप्त नहीं होती है। और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और एकादशी के दिन हो सके तो कम से कम बात करनी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और हो सके तो भगवान का कीर्तन रात में अवश्य ही करना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और अपना धर्म का पालन करना चाहिए। ना गलत बातें कहें और ना गलत बातें सोचें। पूजा में अपना ध्यान लगाएं, सुबह शाम अपनी पूजा करें और फल भी आप खा सकते हैं। और जो आप खाना जैसे खाते हैं, एक दिन में जितना आप खाना खाते हैं उतना खाना अगले दिन, द्वादशी के दिन, त्रियोदशी के दिन, द्वादशी के दिन जितना आप खाना खाते हैं, एकादशी के एक आदमी खाना खाता है उतना द्वादशी के दिन उतना खाना ब्राह्मण को दान कर दें। या आटा, दाल, चावल, कच्चा खाना नहीं तो पक्का खाना पंडित जी को बुला के अपने घर उन्हें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा दे करके
विदा करना चाहिए। खाने में मीठा ज़रूर बनाना चाहिए, बिना मीठे के वो खाना पूरा नहीं माना जाता, भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान मीठे से प्रसन्न होते हैं। जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए मिठाई लाते हैं, उसका कहते हैं लो आप पहले मुंह मीठा करो। इसी तरह हमें देवताओं के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवता का तो मुंह मीठा हमेशा बर्फी से ही होता है, तो इसलिए आप मुंह मीठा ज़रूर कराएं। और पूजा को बहुत ध्यान से करें, झूठ ना बोलें, लड़ाई ना करें और चुगली ना करें, और अपना विधि विधान से पूजा करें। गौ माता को भी आप कोई फल दे सकते हैं, या गौ के लिए आप कुट्टी के पैसे गौशाला में दे के आ सकते हैं और दीप दान कर सकते हैं। आजकल हमारे मंदिर में अयोध्या से एक कलश आया हुआ है, उस कलश के आगे दीपक जला के आ सकते हैं। दीपक जलाएं, बल्कि हम रोज़ जलाते हैं, और परंतु आज मैं नहीं जला पाई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। और एकादशी के दिन रात में कीर्तन भजन जरूर करें। भजन कीर्तन करने से एक तरह से जागरण हो जाता है, और रात में जितना आप जाग सकें उतना आप जागें और भगवान का नाम लें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भगवान को पीले रंग के कपड़े पहनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पीले ही कपड़े पहन के आपको पूजा करनी चाहिए। और आपने जब भी देखा होगा भगवान की कोई पिक्चर बनती है और या कहीं पे भी भगवान की मूर्ति में देखें तो आप देखते हैं कृष्ण भगवान भी पीले रंग की धोती आपने देखी होगी, पीले रंग के फूल भगवान के माले गले में हमेशा देखे होंगे। पीले रंग का बहुत महत्व होता है। पीले रंग के अंदर भगवान की जो ऊर्जा खींचने की बहुत ताकत होती है। जो हम पूजा करते हैं, जो ब्रह्मांड में भगवान का जो ऊर्जा होती है भगवान की, उसे ये पीले रंग के कपड़े धारण करने वाले जो पूजा करते हैं उसे अपने शरीर में धारण करने की खींचने की ताकत पीले रंग में होती है। इसलिए पीले रंग का महत्व बहुत बड़ा है। पीले रंग के कपड़े पहन के ही पूजा ज़्यादातर करनी चाहिए। भगवान को माला अर्पण करनी चाहिए। चरणामृत से भगवान को निलाना चाहिए। चरणामृत धारण आपको पीना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए, ना ही अन्न दान करना। दान बेशक कर दे पर खिलाना क्या खाना नहीं चाहिए। और हो सके तो आप मंदिर में कीर्तन करें या करवाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों, बच्चों को भी कोई चीज़ आप खिला सकते हैं, छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। और एकादशी का नियम तो बहुत है। और दोस्तों, बस ये है कि द्वादशी युक्त आपको एकादशी का व्रत रखना है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है, और यह है 7:30 से 9:30 तक इसका पारण कर लेना। जिस तरह व्रत रखने का महत्व होता है, इस तरह खोलने का महत्व होता है। बाद में अगर आप व्रत खोलते हो और आपका कोई तिरोसी का व्रत होता है, या अगले दिन शनिवार पड़ता है या बृहस्पति पड़ता है, तो आप फलाहार से ही अपना व्रत खोल सकते हैं। और आपको अपनी पूजा में सतर्कता बरतनी चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ, और दोस्तों, मेरी कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना, क्योंकि ये मुझ पे भगवान अपने गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है, और मैं उनके मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ी हूँ और बढ़ रही हूँ। अगर आपको मेरी कोई गलती लगी हो तो उसे ज़रूर क्षमा कर देना। थैंक यू। नमस्कार।